ओम वंदे मातरम। मित्रों, प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति ने जो जीवन दिया है वो सुख से, शांति से और आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए दिया है। किंतु हमारे जीवन से कुछ लोग जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं, और जिनका जाना हमारा मन कभी कभी सहन करने की स्थिति में नहीं होता है। हम अत्यधिक व्यथित होते हैं, पीड़ा भोगते हैं और हमें लगता है कि काश जो व्यक्ति चली गई वो वापस लौट आए। वे जो जाने वाले लोग होते हैं उसमें मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन हो सकते हैं। भाई बहन हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कोई मित्र हो सकता है, पति पत्नी हो सकते हैं, या कोई भी प्रिय व्यक्ति जिसके बिना जीवन अधूरा लगता है, या जो हमारे जीवन में पूरक हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जब चला जाता है तो ऐसा लगता है कि अब सांस इसके बाद ना आए तो अच्छा है, सांस यहीं छूट जाए तो अच्छा है। किंतु ऐसा होता नहीं है, सांसें फिर भी चलती हैं, यानी कि जीवन उसके बाद भी चलता है। तो मित्रों, जिनके जाने के बाद से आपको इतना कष्ट, इतना पीड़ा हो रही है, आज हम इस कष्ट और इस पीड़ा से आपको बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो आपको केवल बताए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम आपको जीकर बताते हैं। और मैं जो आपको बताने जा रही हूँ ना मित्रों, ये मैंने अपने जीवन में जिया है, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। और इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी कर सकते हो, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। कि मैं भी एक सामान्य स्त्री हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं भी हम कोई आसमान से टपके। तो जो आपके जीवन में हुआ वो मेरे जीवन में कुछ घटित हो चुका है, तो आज मैं उसी बात से आपको कुछ निर्देश देने जा रही हूँ, कुछ बातें बताने जा रही हूँ। यदि आप इन बातों को समझेंगे ना तो कभी भी आपको वियोग की पीड़ा नहीं सताएगी। तो चलिए आज के विषय को आरंभ करते हैं। मित्रों, जो हमें छोड़कर चले जाते हैं उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार से लोग हमें छोड़ के जाते हैं। पहला, किसी काम के लिए बाहर गए हैं, दूर गए हैं, पर वियोग तो उसमें भी है, याद तो उसमें भी आती है, मन तो उसमें भी दुखता है। और दूसरी स्थिति होती है कि जो इस संसार से चले गए हैं। और तीसरी स्थिति होती है कि जो हमें इस संसार में होते हुए भी छोड़कर चले गए हैं, यानी कि जिन्होंने हमारे साथ छल किया है। ये 3 प्रकार के लोग हमें छोड़ के जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रकार की चर्चा करूं कि इसमें आपकी स्थिति क्या बन रही है और क्या आपको समझना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए। माना कि आपके प्रिय पात्र जो भी हैं, स्त्री पुरुष जो भी हैं, वो कुछ काम के लिए कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आप अपने आप को व्यथित करते हैं तो यहाँ 2 बातें आपको समझनी होगी कि जो आपसे दूर गए हैं वो आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे, पर उनकी व्यवस्था, जो काम की व्यवस्था थी, जो उनकी आवश्यकता थी, उसने उनको वहाँ जाने पर विवश कर दिया। अब इसमें कौन कौन होते हैं मैं आपको बता दूं। कुछ बिजनेसमैन हो सकते हैं, और विशेषकर सीमा पर जो हमारे प्रहरी खड़े हैं वो विशेषकर इसमें हो सकते हैं। सीमा पर खड़े हैं, कहीं भी हैं, जो अपने ऐसे काम के लिए गए हैं जो समष्टि का कल्याण भी कर रहे हैं। हाँ, अपना हित भी है पर समष्टि का हित भी है। अब आप विचार करिए, माना कि आप एक सैनिक की पत्नी हैं और आपके पति सीमा पर हैं, वहाँ उनको शत्रुओं से लोहा लेना है, और ऐसी अवस्था में आप उनको रो रो के याद कर रहे हो, और ऐसी स्थिति में उनका मन जो आपसे जुड़ा हुआ कहीं खिंच गया और वहाँ थोड़ी सी चूक हो गई, तो सोचो उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो जो आपसे दूर गए हैं, आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उनके लिए रोना व्यर्थ है। उनकी प्रतीक्षा करो, उनके लिए वो सारी चीज़ें करो जो उनको अच्छी लगती हैं, उनके लिए वो सब करो जो आप उनके लिए करना चाहते हो या जो उनको अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें आप करो। इससे क्या होगा कि आप उनकी यादों में उनके साथ रह पाएंगे, और जो आप मन को विकृत बना रहे हैं जिससे आप दोनों को हानि हो रही है, ये हानि से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और हो सकता है आपकी इतने सही कदम से आपकी एक बड़ी दुर्घटना आप टाल सकें। जी हाँ मित्रों, क्योंकि जब किसी का मन हमारी तरफ जुड़ा हुआ है और हम उसको बार बार कुछ मिस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में वो नेगेटिव हो जाता है, तो स्थिति बन जाती है। मित्रों, जब मेरा विवाह हुआ था आरंभ के समय में मेरे साथ भी कुछ 2 महीने ऐसी स्थिति थी कि मेरे पति कहीं और जॉब करते थे। हफ्ते में एक बार आते थे, कई बार 15 दिन में भी एक बार आते थे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था, पर अपने आप को उतना बिजी रखती थी कि कभी भी मुझे रोना ना आए। ये मैंने किया है, तब मैं आपको बता रही हूँ। और ये हमारे आरंभिक दिनों की बात थी, और तब ये सारी चीज़ें पता नहीं थी जो बाद में हो गई, क्योंकि वो बाद वाला किस्सा भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो चीज़ थी, और उस समय अपने आप को समझाती थी कि बंदा मशीन में काम करता है। मेरे पति टेक्सटाइल इंजीनियर रह चुके हैं, तो टेक्सटाइल इंजीनियर थे, तो यदि मशीन में कुछ गड़बड़ हो गई
तो हाथ पैर कट सकते हैं। बस इसी सोच से अपने आप को नियंत्रित रखती थी और कभी भी उनकी अनुपस्थिति मैंने रोना स्वीकार नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि कोई आपको संसार से छोड़ के चला गया है। अब स्वाभाविक है कि जिसको आप इतना मिस कर रहे हैं उससे आप बहुत प्रेम करते हैं, सीधी सी बात है। जब आप इससे इतना प्रेम करते हैं तो मरने के बाद आप उनकी आत्मा को दुखी क्यों कर रहे हैं? कि जब आप पीड़ा में हैं, आप कष्ट में हैं, स्वाभाविक है जिससे आप इतना प्रेम करते हैं वो आपसे भी जुड़े हैं तो वो भी आपसे उतना ही प्रेम करते थे। जब आप कष्ट और पीड़ा झेल रहे हैं तो उनकी आत्मा को उतनी कष्ट पीड़ा होती है। जो आप उनको शांति देने का काम कर सकते हैं किंतु आप उनको अशांति दे रहे हैं, उनके मरने के बाद भी आप उन्हें शांति नहीं लेने दे रहे हैं। इसलिए मित्रों, जो चले गए हैं, जो कभी लौट के नहीं आएंगे, उन्होंने क्या अधूरे काम छोड़े हैं उसको अपना लक्ष्य बना लीजिए और उसको पूर्ति करने में अपना जीवन बिता देंगे तो जीवन में कभी आपको उनकी कमी नहीं होगी जो आपको इस संसार से छोड़ के चले गए हैं। और आप शांति से अपना जीवन आगे जी पाएंगे, आप अपने आप को शांत कर पाएंगे और जो आपको छोड़ के चले गए हैं उनको आत्मिक रूप से आप अपने आसपास कई बार आभास कर पाएंगे कि हाँ वो आपके आसपास ही हैं। आप जब कुछ भूल करेंगे, कुछ करेंगे तो आपको गाइडलाइन भी वो देंगे कि अरे इसको ऐसे करो ना। आपको अचानक से मन में कुछ शब्द आएंगे, आप गाइडलाइन, वो व्यक्ति शरीर से तो आ नहीं सकता पर आप कुछ गड़बड़ करोगे, आपके साथ कुछ हो रहा तो कहीं से कहीं ना कुछ वो आपके साथ कुछ ऐसा घटित होगा कि जो आपको बताएगा कि अरे इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा। और आपको वही जो जिसके लिए आप दुखी हो रहे तो वही आपको ऐसा मार्गदर्शन देंगे, ना होते हुए मार्गदर्शन देंगे कि आप उनकी इच्छाओं को पूर्ति कर सको, साथ ही अपने जीवन को भी उन्नत बना सको और औरों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सको कि किस तरह जीवन जीना चाहिए। और ये जीवन जीने की सही विधि है मित्रों, ना कि वो कि किसी के हाय तुम क्यों चले गए, तुम रहते तो मेरे, ये सब करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। ये सबको कष्ट देता है, बिल्कुल मत करिए ऐसा। और ये तभी संभव है जब आप अपने आप को उनके उद्देश्यों में लगाते हो, क्योंकि हर जीवन छूटने से पहले कुछ ना कुछ उसके आदर्श होते हैं, कुछ ना कुछ उसके उद्देश्य होते हैं जिसकी वो पूर्ति करना चाहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के लिए रोते हैं। अन्यथा फालतू के लोगों के लिए हर कोई रोता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रकार के लोग जो मेरे साथ बाद में हो गया, पहले जो पहला वाला बता दिया, अब तीसरा वाला भी वही लागू होता है कि कोई छल करके चला जाए। मित्रों, जिस व्यक्ति की मैंने आरंभ में बात की थी वो व्यक्ति मेरे साथ छल करके चला गया। अब उसके जाने के बाद मैंने कुछ समय अपने आप को बहुत परेशान किया, बहुत रोई गाई, सब कुछ किया। कुछ 2-3 साल मैंने, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कुछ चीज़ें ऐसी थी तो हम कष्ट लिए। क्योंकि और दूसरी बात क्या होती है, जब हम पीड़ा में होते हैं हम किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। पर हाँ, मैं ईश्वर से सारी बातें करती थी। मेरी एक आदत सदैव रही है कि ईश्वर से अपने मन की हर बात मैं बताती हूँ और उनसे कहती थी मैं कि मैं असित को चाहती हूँ। श्रीमान जी का नाम असित है, अभी जिंदा हैं, मेरे पास नहीं आना चाहते पर मैं नहीं चाहती कि वो आए, इसलिए मैं स्वीकार नहीं कर रही हूँ। तो अब मैं कहती थी कि मैं चाहती हूँ कि असित आ जाए, कि यदि वो आग है ना तो आप मुझे आग कभी नहीं दोगे, क्योंकि आपने मेरे जीवन के लिए वही चुना है जो सर्वश्रेष्ठ है। इतना मुझे ईश्वर पर विश्वास सदैव रहा है, चाहे कुछ भी मेरे साथ हुआ हो, ये विश्वास मेरा ईश्वर के साथ पर सदैव रहा था। किंतु जो कहते हैं ना, विश्वास करके थोड़ा डगमगा जाता है, उसमें हम उदास और निराश हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई, निराश भी हुई, उदास भी हुई, क्योंकि पहले गुस्सा आता था, उसके बाद ब्रेन ट्यूमर भी चला और उसके बाद मेरी स्थिति यहाँ तक बन गई कि जो गर्मी शरीर, क्योंकि जो सोचने से जो गर्मी बनती है उससे मेरे पूरे शरीर में गर्मी बन गई, मैं काफ़ी हद तक रोगी हो गई। और उसके बाद भी जब मैं ट्रीटमेंट भी करती थी, काम भी करती थी, उनके जाने के बाद मुझे अपना घर भी चलाना था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि अपने आप अंतर्मन समझाता है कि आप किसी के छल्ले जाने के बाद आपका जीवन रुक नहीं रहा है, यानी कि आपका जीवन तो चल रहा है। जब आपका जीवन चल रहा है, सांसें चल रही हैं, जीवन चल रहा है, तो जीवन जीने के लिए आपको क्या करना है, कुछ तो करना होगा ना। तो वहाँ आपको अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना होता है और मजबूती के साथ खड़ा होना होता है। मित्रों, छल करके जो आपके साथ चला गया है वो व्यक्ति आपके आंसुओं के योग्य नहीं है, क्योंकि उस योग्य होता तो आपको रोने का अवसर नहीं देता, और जो उस योग्य नहीं है वही आपको रुला सकता है। तो जो योग्य है ही नहीं उसको इतना महत्व क्यों देना।
क्योंकि छल करने वाला व्यक्ति, सिंपल सी बात है, उसके जीवन में आपका वो महत्व है ही नहीं जो महत्व आप उसको देते हो। उसके जीवन में किसी और वस्तु, किसी और क्रिया, किसी और व्यक्ति का आपसे अधिक महत्व है, इसीलिए वो आपको छोड़ के किसी और के साथ, किसी और काम के लिए, किसी और चीज़ के लिए चले गए हैं या चली गई, जो भी है। तो ऐसे छल करने वालों के लिए अपने आंसुओं को व्यर्थ करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ऐसी बेवकूफ़ी मत करिए। और जो ऊर्जा आप उसके पीछे, उसके जाने के बाद रोने में व्यर्थ कर रहे हैं ना, उसी ऊर्जा को अपने उत्थान में लगाइए। क्योंकि मैंने अपने आप को खड़ा करना केवल और केवल 1 साल के भीतर शुरू कर दिया था। जी हाँ, क्योंकि भले मैं परेशान रही हूँ, पर 1 साल के भीतर ही मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है। और क्योंकि उससे पहले मैंने एमकॉम करने के बाद भी कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था, और उसके बाद मैंने तय किया कि मुझे आत्मनिर्भर बनना है और अपने जीवन को खुद अपने अनुसार चलाना है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। क्योंकि मैं जिसके ऊपर डिपेंड हो जाऊंगी उसकी मुझे बातें माननी पड़ेगी, और मुझे किसी की बातें मानना स्वीकार नहीं था। इसलिए मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। उसके बाद मैंने कमाना भी आरंभ किया और आज मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ। मैं 2013 में मेरे हस्बैंड गए थे, उसके बाद 2014 से मैंने ट्रीटमेंट करना आरंभ किया और उसके बाद मैंने 2017 से वीडियो बनाना चालू किया। 2017 से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ये इसलिए बता, क्योंकि बार आप लोग कहते हो कि जब जिस पर बीतती वही जानता है, मुझ पर भी बीत चुकी है, इसलिए अन्यथा मत लीजिए। और जब ये वीडियो बना रही ना मित्रों, 7 नवंबर 2022 को मेरा हीमोग्लोबिन 2.4 रह गया था और अभी भी मेरे हाथ पर इतने सफ़ेद हैं, नाखून एकदम सफ़ेद हैं, बताते हैं कि मेरा हीमोग्लोबिन अभी भी कोई ज़्यादा नहीं है, 4 से ऊपर अभी भी नहीं गया होगा। पर फिर भी मेरे मन की शक्ति इतनी मजबूत है, इतनी दृढ़ है कि मैं सारे काम मन की शक्ति से कर पाती हूँ। मैं अपने रोगों के लिए डॉक्टरों पर विश्वास नहीं करती हूँ, इसलिए कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं जाती हूँ। हाँ, रिपोर्ट निकालने के लिए कई बार घर वाले प्रेशर करते तो रिपोर्ट आगे निकाल लेती हूँ, चलो भाई ठीक है, तुम लोग अपने मन की शांति कर लो। पर डॉक्टर से इलाज तो मैं नहीं कर पाऊंगी, एलोपैथ की दवा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, आयुर्वेद कभी भी थोड़ा बहुत खा लूंगी, पर आयुर्वेद एलोपैथ तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी। तो ये मेरे जीवन के सिद्धांत मैंने बनाए, जिस सिद्धांतों में मैं चलती हूँ। मेरा उद्देश्य, इसलिए मैंने कहा ना, दवा मुक्त भारत है, और दवा मुक्त भारत के उद्देश्य के लिए मैं दवाइयाँ कैसे खा लूँ, इसलिए मैं दवाइयों पर विश्वास नहीं करती, दवाइयाँ नहीं खाती हूँ। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप जिस जिद से जीते हैं, जिस जुनून से जीते हैं, जीवन आपके साथ वैसी ही चीजें देता है और ईश्वर भी विवश होता है आपको सब देने के लिए। मैंने ईश्वर से कहा, बुलाना है बुला लो, दवाइयाँ नहीं खाऊंगी। अब सांसें बाकी है तो बुला तो सकते नहीं है, उनकी भी अपनी मजबूरी है, सांसें पूरी हो जाए तो बुला लेते, सांसें पूरी बुला नहीं सकते। इसीलिए कहती हूँ, अपने आप को मजबूत बनाओ। जितना आप मजबूत होंगे ना, उतना ही संसार, उतना ही सब समष्टि आपके सामने झुकती है। समष्टि को झुकाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस इतनी सी बात है। अपने जीवन को ऐसे झुके जिसमें औरों के लिए भी आप उदाहरण प्रस्तुत कर सको, और साथ ही अपने जीवन में आपको कष्ट कम से कम हो या ना के बराबर या नहीं हो। क्योंकि मैं एक बात कहती हूँ कि अक्सर जो लोग कहते हैं, जो लोग विचार करते हो, कह और कर नहीं पाते हैं। यदि आप ये करना सीख जाओ तो जीवन आपका ऊपर से ऊपर जाएगा, और ये तभी कर पाओगे जब आप सच्चाई को स्वीकार कर लोगे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ोगे। मेहनत हमारी है तो फल भी हमें मिलना ही है, क्योंकि ईश्वर कर्म का फल अवश्य देते हैं, पर कर्म का किस दिशा का उस पर भी निर्भर करता है। तो आशा है आपके मन की बातें स्पष्ट हो गई होंगी, आपको स्पष्ट हो गया होगा कैसे जाने वाले को दफा करें और कैसे जाने वालों का सम्मान करें और कैसे जाने वालों के साथ जिएं। स्पष्ट है। और डिस्क्रिप्शन में हमने इसी विषय पर दाम्पत्य जीवन, फालतू विचार मुक्ति, बच्चे नहीं हम जैसी प्लेलिस्ट में विस्तार से, और मेरे जीवन के अनुभव भी प्लेलिस्ट है, इनमें आपको विस्तार से इन्हीं विषयों पर और भी वीडियो मिल जाएंगे, ताकि आप इस स्थिति को समझ के अपने आप को कैसे बाहर निकालें, वो कर सके, अपने विचारों को परिवर्तित कर सकें। प्लेलिस्ट वो है। और हमने आगे रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, मुद्रा आदि बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं, जिससे आप अपने आप को स्वस्थ बना सकें। और अंत में हमारा नंबर है, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है, तो आप डिसाइड करिए। और किसी के लिए रोने की आवश्यकता नहीं है, किसी को अच्छे से याद करो, किसी के उद्देश्य पूरे करो और किसी के लिए कुछ करो और किसी को दफा करो, ये आप तय करो। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।